हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब आप कहेंगे कि कंज्यूमेबल कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिसका प्रयोग आप खर्च करने में करते हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स कैसे होते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका क्वेश्चंस में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है। तो वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के क्रय के लिए भुगतान की गई राशि भी हमें कहाँ दे रखी होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में दी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कंज्यूमेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, उदाहरण स्वरूप दे रखे हैं। फूड स्टफ होते हैं खाद्य सामग्री, यानी जिनका प्रयोग हम खाने पीने में कर रहे हैं। मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ। स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, खेल सामग्री। पोस्टेज होते हैं, डाक सामग्री। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास एग्जाम्पल में दे रही हैं, ये हमारी कहलाती हैं कंज्यूमेबल गुड्स। तो इन कंज्यूमेबल गुड्स को हमें प्रयोग करना है, तो इसके ट्रांजैक्शन कैसे करनी है वो आपको अब बताते हैं। तो चलिए, हमारे पास देखिए सबसे पहले पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। तो हमारे कहने का मतलब है कि कंज्यूमेबल गुड्स की आपको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। तो पेमेंट तो हमें करनी होगी जब हम इन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, इनको खर्च कर रहे हैं। तो चलिए, इसकी हमें ट्रांजैक्शन कैसे करनी है कि अगर आपके पास कंज्यूमेबल गुड्स की अमाउंट दे रखी है, उसकी आपको पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। फिर उसमें आपको क्या क्या ऐड करना होगा? आपको ओपनिंग स्टॉक तो ऐड करना होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या करना होगा? ऐड करना होगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और बाकी का जो बैलेंस शेष बचेगा, यानी इसमें से हमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेंगे, तो बाकी का जो हमारे पास ये बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को हमें कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए, आज एक क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन given below calculate the amount of stationery to be debited to the income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31st March 2007। ऑन द बेस का मतलब है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसमें से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वो है किस चीज़ के लिए? गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हमारे पास क्या है? गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास हम किससे रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स से। तो कंज्यूमेबल गुड्स हमारे पास होगी, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया, इससे संबंधित एक क्लब है जहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेशनरी के हमारे पास स्टॉक दे रखे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टेशनरी खरीदी हुई है, तो उसकी हमें ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे अब ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? मान लीजिए आपके पास जो टाइमिंग है वो दे रखा है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2006। तो ये आपका कौन सा होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। और मार्च 31 हमारे पास दे रखा है और 2007। ध्यान से देखिए कि ये 6 है और ये 7 है। 7 के 31 मार्च को आपका ये ईयर ख़त्म होता है और शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से। तो इसलिए ये क्लोजिंग है और ये आपके पास है, सॉरी, ये ओपनिंग है और ये आपके पास क्या है? क्लोजिंग है। चलिए, जैसे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है उसमें ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 8000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 6000। ऐसे ही क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी हमने क्या कर रखी है? उधार में खरीद रखी है। उधार में खरीद रखी है, तो हमारे पास क्या क्या है? ओपनिंग है 9000 की और क्लोजिंग है 11000 की। आगे लास्ट में हमारे पास क्या कहा हुआ है कि स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 वाज ₹47,000। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्टेशनरी उन्होंने क्या कर रखी है? परचेज कर रखी है, खरीद रखी है, क्रय कर रखी है। तो खरीदने का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर, कि इसी साल, एंडेड इसी साल के अंत में, एंडेड इसी साल के अंत में हमें जो स्टेशनरी है वो खरीद रखी है। तो वो कौन से समय की है? 31 मार्च 2007 की। और कितनी अमाउंट देखिए? 47,000। चलिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए, पहले हमें इसे प्रोसेस करनी होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007, यानी 31 मार्च 2007। इसके हमें एक डेबिट साइड लेनी होती है और दूसरी हमें हमारे पास होती है क्रेडिट साइड। इस तरफ हम लेते हैं सारी की सारी एक्सपेंडिचर, सभी की सभी जो भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसे हम डेबिट साइड लेंगे और जो भी हमारे पास इनकम होगी उसे क्रेडिट साइड। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमने यहाँ पर स्टेशनरी हमने जो खरीदी थी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च को 47,000 की, सबसे पहले हमें उससे लेना है किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006 से 7। तो ये स्टेशनरी क्या करी है? परचेज करी है। आप देख सकते हैं ये स्टेशनरी हमने क्या करी है?
परचेज़ करी है। जब हम इसे परचेज़ करेंगे तो उसकी अमाउंट को हमें कहाँ शो करना है, इस तरफ 47,000। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास बिगनिंग का कोई स्टॉक है तो उसे क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हमारे पास इसका आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बिगनिंग हमारे पास कितना था, 8,000 और क्लोजिंग था 6,000। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक बिगनिंग है उसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, हमारे पास हो गया 55,000। लेकिन जो एंडिंग का है यानी जो हमारे पास क्लोजिंग है तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना होगा हमारे पास, 6,000। तो हमारे पास जो बैलेंस आ गया वो 49,000। ठीक है, ये तो हमारे पास बनाया था हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की कुछ अमाउंट क्लोजिंग दे रखी होती है, ओपनिंग दे रखी होती है, तो हमारे पास परचेजिंग की अमाउंट जो है वो कई बार नहीं दे रखी होती है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक परफॉर्मा और है आपके पास, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हम क्या बना लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, यानी जो भी हमारे पास दे रखी हैं स्टॉक में स्टेशनरी दे रखी है उसका हम अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है डेबिट, और इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर अमाउंट रुपीज़, फिर यहाँ पर फिर हमें लेना होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर अमाउंट, और यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट साइड। तो चलिए, हमारे पास स्टॉक का हमेशा, स्टॉक हमारे पास क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है, तो इसका हमेशा बैलेंस जो होगा हमारा टू साइड ब्रो डाउन होगा। याद रखना ये हमेशा। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, याद नहीं रहता उन्हें कि जो स्टॉक का यानी स्टॉक जो हमारी संपत्ति है, संपत्ति का बैलेंस हमेशा टू साइड बैलेंस ब्रो डाउन होता है, ना कि बाय साइड। तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन। जब हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रो डाउन करा, और यहाँ पर कौन सा बैलेंस होगा ब्रो डाउन, ओपनिंग आप देख सकते हैं कि 2006 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 8,000, तो उस 8,000 को हमें यहाँ लिखना है। फिर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा था वो 6,000 था, तो उसे कहाँ लिखेंगे, बाय साइड। तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, वो कितने का है, 6,000 का। तो आपने ये दोनों ही ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद चेक करना है कि आपने कोई भी स्टेशनरी जो है वो खरीदी है, परचेज करी है, तो वो कितने रुपए में करी है, 47,000 में। अगर आप कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसको आपको दिखाना होता है टू साइड, लेकिन अगर सेल कर रहे हो तो उसे दिखाएंगे बाय साइड। ये बातें याद रखना कि अगर आप खरीद रहे हैं तो उसे दिखाएंगे टू साइड, लेकिन अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसे दिखाएंगे बाय साइड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने खरीदी है स्टेशनरी, किसमें, उधार में, तो टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो हमारे पास स्टेशनरी हमने खरीदी है, तो इसको हम लिखेंगे कितने में खरीदी है, 47,000 में। अब आप क्या करेंगे, 8,000 जो ओपनिंग बैलेंस है और 47,000 के हमने और स्टेशनरी खरीदी है, तो दोनों का बैलेंस टोटल हमारे पास हो गया 55,000। तो अब आपको बताना है कि हमारे पास शेष जो स्टॉक स्टेशनरी है वो कितने की बच गई। तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 6,000 था, और हमारे पास इनका टोटल है 55,000। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 55,000 में से ये 6,000 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो माइनस करने के बाद शेष बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा इस तरफ, यानी 49,000। इसको क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, आपके पास बैलेंस बचा है, तो इसको हमें क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर बीइंग स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2006 और 7। आपको ये बात मेंशन करनी है कि ये बैलेंस फिगर है या बैलेंस बचा है शेष स्टेशनरी का कंज्यूम करते समय इसी साल का ड्यूरिंग द ईयर का। तो शेष जो बचा है वो 49,000 बचा है, और उसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं ये हमें कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप या तो इस तरीके से कर लीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट को, या फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसे बना लीजिए, जितने की आपने परचेज़ करी है उसमें जो बिगनिंग का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसको ऐड कर लेंगे। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो लिख लेंगे। या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना लीजिए। आपको ये याद होना चाहिए कि स्टॉक जो है हमारी एसेट है, एसेट का जो बैलेंस है वो हमेशा टू साइड आता है, ब्रो डाउन, और बाय साइड होता है कैरी डाउन। लेकिन अगर हमारे पास लाइबिलिटी होती है तो उसका आता है बाय साइड ब्रो डाउन, ठीक है, और टू साइड कैरी डाउन। तो ये हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास संपत्ति है, तो इसलिए इसका बैलेंस आएगा टू साइड ब्रो डाउन। तो ये था हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाने का। या तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए, अगर आपके पास डायरेक्ट दे रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। इसमें तो आपको ये रफली, या फिर ये कहें कि वर्किंग नोट में आप इसको कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी बचेगी, शेष बैलेंस कितना बचेगा।
लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस को थोड़ा सा लेंथी पड़ता है तो आप डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, ये बात याद रखनी है, एक्सपेंडिचर साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि हम कंज्यूमेबल गुड्स पर पेमेंट कर रहे हैं। कंज्यूमेबल गुड होते हैं कि जिन गुड्स को आपने खर्च करा है, और खर्च करने में आपको क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। जब आप पेमेंट करेंगे तो उसको कहाँ शो करेंगे हम, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए रिसिप्ट होते हैं, उसे दिखाते हैं इनकम साइड। तो यहाँ पर सिर्फ पेमेंट हो रही है तो उसे कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि हमारे पास जितने की हमने परचेज करी 47,000, उसमें फिर ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमें ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है जो वो माइनस करना है, बाकी बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 49,000 का, उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरीके से दिखाना। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ना निकालना है तो आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट भी बना करके देख सकते हैं। फिर जो परचेज करिए, कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स को या स्टेशनरी को हम क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। अगर सेल कर रहे हैं तो उसे बाय साइड दिखाएंगे। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से ना करना आए तो आप उसका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना करके इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको बैलेंस याद है कि टू बैलेंस ब्रो डाउन जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, और टू साइड परचेज का आइटम आता है। लेकिन अगर परचेज की जगह सेल कर रहे हो तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बाय साइड। फिर आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस और सेल का बैलेंस घटा करके शेष जो बचेगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, इतना ही, धन्यवाद।